विक्रम बेताल की कहानी भाग 18। बेताल पचीसी की कहानी। विक्रम बेताल की कहानी का अगला भाग सुनने वाले हैं। बेताल के द्वारा विक्रमादित्य को सुनाई गई कहानियाँ बच्चों और बूढ़े बड़ी उत्सुकता के साथ सुनते हैं। बेताल के द्वारा आज सुनाई गई सभी कहानियाँ बहुत ज्ञानवर्धक हैं, जो बच्चों को जरूर सुननी चाहिए। आप सुन रहे रहस्य की दुनिया पर विक्रम बेताल की कहानी। कई कहानी सुनाने के बाद एक बार फिर राजा विक्रमादित्य बेताल को पेड़ से उतारकर योगी के पास ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। आइए विक्रम बेताल की कहानी, जिसका भाग है 18। कहानी का शीर्षक है विद्या क्यों नष्ट हुई। विक्रम बेताल की कहानी भाग 18। उज्जैन नगरी का राजा महासेन था। राज्य में वासुदेव नामक ब्राह्मण भी रहता था, जिसके गुणाकर नामक पुत्र था। गुणाकर बड़ा ही जुआरी था, जिसने अपने पिता द्वारा अर्जित सारा धन जुए में हार गया, जिसके पश्चात ब्राह्मण ने उसको घर से निकाल दिया। जब गुणाकर दूसरे नगर में पहुंचा तो वहां उसे योगी मिला। योगी ने गुणाकर को हैरान देखा तो कारण पूछा, जिसके पश्चात गुणाकर ने सब बता दिया। योगी ने कहा, पहले कुछ खा लो। जिसके बाद गुणाकर ने कहा, मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, मैं आपकी भिक्षा नहीं खा सकता। इतना सुनकर योगी ने सीधी याद किया और वहाई। योगी ने उसको अवगत करने को कहा। सीधी ने एक सोने का महल बनवाया और गुणाकर उसमें रात को अच्छी तरह से रहा। सवेरे उठते ही उसने देखा कि वहाँ महल कुछ भी नहीं है। उसने योगी से कहा, महाराज, मैं उस स्त्री के बिना नहीं रह सकता। योगी ने कहा, वह तुम्हें एक विद्या प्राप्त करने के पश्चात मिलेगी, और विद्या जल के अंदर खड़े होकर मंत्र जाप करने से अर्जित होगी। लेकिन जब वह लड़की तुम्हें मेरी सिद्धि से मिल सकती है तो तुम विद्या अर्जित करके क्या करोगे। लेकिन गुणाकर ने कहा, नहीं, मैं खुद विद्या प्राप्त करूंगा। योगी ने बोला, कहीं ऐसा न हो कि तुम विद्या अर्जित न कर पाओ और मेरी सिद्धि भी खत्म हो जाए। लेकिन वह गुणाकर नहीं माना। योगी गुणाकर को एक नदी के किनारे ले जाकर मंत्र बता देता है और कहता है कि जब तुम जप करते हुए माया से मोहित होगे तो मैं तुम पर अपनी विद्या का प्रयोग करूंगा। उस समय तुम अग्नि में प्रवेश कर जाना। गुणाकर मंत्र जाप करने लगा और जब वह माया से एकदम मोहित हो गया तो देखता है कि वह किसी ब्राह्मण के रूप में बेटे के रूप में पैदा हुआ है, जिसका विवाह हो गया है और बाल बच्चे भी हो गए हैं। लेकिन वह अपने जन्म की बात भूल गया। तभी योगी ने अपनी विद्या का प्रयोग किया। गुणाकर माया रहित होकर अग्नि में प्रवेश करने को तैयार हो गया। उसी समय उसने देखा कि उसे मरता देखकर उसके माँ बाप रोने लगे और उसे आग में जाने से रोक रहे हैं। गुणाकर ने सोचा कि मेरे मरने पर सब भी मर जाएंगे और पता नहीं जो इससे बात सत्य हो या नहीं हो। इस तरह सोचता हुआ वो आग में घुसा तो आग ठंडी हो गई और माया भी शांत हो गई। गुणाकर चकित हो गया और योगी के पास आकर उसे सारी घटना बताई। योगी ने कहा, मालूम होता है कि तुम्हारे विद्या अर्जित करने के प्रयास में कोई कसर रह गई। योगी ने श्रम से अर्जित की सीधी याद की, लेकिन वह भी नहीं आए। इस तरह योगी और गुणाकर दोनों का विद्या नष्ट हो जाती है। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने कहा, बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजन बताओ, दोनों की विद्या क्यों नष्ट हुई। राजा विक्रम बोले, इसका जवाब बिल्कुल सरल है। निर्मल और शुद्ध संकल्प करने से ही विद्या प्राप्त होती है। गुणाकर के मन में शंका उत्पन्न हुई कि पता नहीं योगी की बात सत्य होगी या नहीं। योगी की विद्या इसलिए नष्ट हुई कि उसने अपात्र व्यक्ति को अपनी विद्या दी। राजा का उत्तर सुनकर बेताल खुश हुआ और बोला, राजन, तुमने मेरी अपने बोलने की शर्त भुला दी। अब मैं चला। और बेताल वापस से पीपल के पेड़ पर जाकर लटक जाता है। इसके पश्चात राजा विक्रम बेताल के पीछे पीछे जाकर उसको पेड़ से नीचे उतारकर निकाल पड़ते हैं और रास्ते में दोबारा बेताल से राजा विक्रम को अपनी चालाकी में उलझाकर एक नई कहानी सुनाता है। तो आज की विक्रम बेताल की कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। सुनते रहिए साहिल एजुकेशन पॉइंट पर विक्रम बेताल की कहानियाँ। दोस्तों, अब हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।